फ्रेंड्स, वेलकम टू संविदा क्लासेस। आज हम हिंदी का एक फर्स्ट टॉपिक हिंदी वर्णमाला लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा। और इन्हीं अक्षरों को जब लिख दिया जाता है तो ये वर्ण कहलाते हैं। अक्षर का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण का साधारणतः अर्थ होता है रंग, और हम विभिन्न प्रकार के वर्णों को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे का, खा, गा, ये हमारी वर्ण हुई। और वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में टोटल 52 वर्ण हैं, जिन्हें स्वर व व्यंजनों में विभाजित किया गया है। तो पहले आइए स्वर देखते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना रुकावट के साथ निकलती है स्वर कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 11 है। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ा ऊ, री, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों, अलग अलग बुक में स्वरों की संख्या कहीं कहीं 10 दी गई है, लेकिन आपको 11 ही करनी है। स्वर के प्रकार देख लेते हैं। स्वर के प्रकार, पहला है हौस स्वर या लघु स्वर। हौस का अर्थ छोटा होता है। वे स्वर जो मूल रूप से बने बनाए प्राप्त हुए हैं मूल स्वर व हास्य स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छंद शास्त्र में लघु स्वर की मात्रा 1 काउंट होती है, 1 गिनी जाती है। हौस स्वर कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री, ऋषि। इनकी संख्या 4। स्वर का दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। 2 समान स्वरों के मिलाने से दीर्घ स्वरों का निर्माण हुआ। समान स्वर जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ, ये मिलकर बड़ा आ बनाए। फिर है छोटा ई प्लस छोटी ई, ये मिलकर बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये मिलकर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये मिलकर बड़ा ऊ बनाए। इस प्रकार दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 3 है। छंद शास्त्र में इनकी मात्रा 2 गिनी जाती है। तीसरा स्वर है हमारा संयुक्त स्वर। दो भिन्न स्वरों के मिलाने से दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ। ए, ऐ, ओ, औ। ए का निर्माण छोटा आ प्लस छोटी ई, ऐ का निर्माण छोटा आ प्लस छोटा ई, आ का निर्माण ओ का निर्माण छोटा आ प्लस ओ, औ का निर्माण छोटा आ प्लस ओ। इनकी संख्या भी 4 है। इस प्रकार स्वर की संख्या, हौस स्वरों की संख्या 4 प्लस दीर्घ स्वरों की संख्या 3 प्लस संयुक्त स्वरों की संख्या 4। इस प्रकार स्वरों की कुल संख्या 11। अब थोड़ा सा स्वर में ही अयुग्मा देख लेते हैं।
अयुग्मा ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, ना ही कोई मात्रा बनाते हैं। अयुग्मा दो होते हैं, अन्न और आह। अन्न जो है अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार, इसमें हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। फिर है दूसरा विसर्ग। इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्दों में होता है। ये तत्सम शब्दों में जैसे अतः, प्रातः। दोस्तों, हमारा इस प्रकार से स्वर कंप्लीट हुआ। अब आइए व्यंजन देखते हैं। व्यंजन में स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा का प्लस इसमें छोटा आ मिला दिया जाए तो एक कंप्लीट व्यंजन का निर्माण होता है, बड़ा का। इसी प्रकार आधा का प्लस बड़ा आ मिला दिया जाए तो बड़ा का निर्माण होता है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। इसे अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। चलिए आइए देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा मुंह किसी न किसी अंग को छूकर निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। इसे हम का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक काउंटिंग करते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, झंडी, न्य, टा, टमाटर, ठा, 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 डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। हर वर्ग का नाम वर्ग के पहले अक्षर से है। जैसे इसका नाम हो जाएगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और दोस्तों, इनका उच्चारण स्थान एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा उच्चारण स्थान देख लेते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ या गले। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कंठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा। इसी तरह दूसरा है तालब। जीभ के इनको उच्चारित करते समय जीभ के पिछले हिस्से से हवा निकलती है। चा, छा, जा, झंडी, इया। अगला है टा वर्ग में मूर्धन। जीभ मुंह के ऊपरी छत को टच करती है। दोस्तों बोल कर देखिए, टा, ठा, डा, ढा। जो आपका जीभ है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा को बोलते समय जीभ जो है मुंह के ऊपरी छत को टच करती है। अगला है टा वर्ग में दंत। इनको उच्चारित करते समय जीभ जो है दांत को टच करती है। बोलकर देख लीजिए, ता, था, दा, धा, ना। अगला है ओष्ठ। इन वर्णों को बोलते समय ऊंट जो है दोनों ऊंट एक दूसरे को टच करते हैं। इसे पा, फा, बा, भा, मा। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है ये क्या कहलाता है? पंचमा अक्षर। इन्हीं को अनुनासिक भी बोलते हैं।
अनुनासिक भी बोला जाता है, क्योंकि अनुनासिक भी होता है हवा केवल 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 नाक से निकलती है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर, तो 5 वर्ग के मिलाकर कुल 5 गुणे 5, इस प्रकार कुल 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 है। दोस्तों इनको हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, इसके करने के लिए हम के टी एम दा आ KTM दा को ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे क्या हो जाएगा, कंठ, ता से तालब, एम से मूर्धन, द से दंत और आ से ओष्ठ। अगला व्यंजन का प्रकार देखते हैं, दूसरा अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में हवा मुंह के अंदर घूम जाती है। इनकी संख्या भी 4 है, या, रा, ला, बा। दोस्तों या और वा ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर का क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये व्यंजन वर्ण काफी स्वर की तरह उच्चारित होते हैं, जैसे लिए को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कौवा, कौवा को इस प्रकार भी लिख सकते हैं और उच्चारित कर सकते हैं। रा जो है दोस्तों ये प्रकंपित या लुंठित कहलाता है, प्रकंपित या लुंठित कहलाता है। प्रकंपित या लुंठित इनके उच्चारण में जीभ कंपन करती है। ला जो है पारसी कहलाता है, पारसी इन वर्ण के उच्चारण में जीभ रुकावट उत्पन्न करती है और हवा जीभ के बगल से निकलती है। फिर दोस्तों अगला प्रकार देखते हैं व्यंजन का, उसमें संघर्षी। इन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ से रगड़ कर बाहर आती है। इनकी संख्या भी 4 है, जैसे सा, 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 हा। उसमें संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है। दोस्तों इस प्रकार से 25 स्पर्श व्यंजन, इस प्रकार से 25 स्पर्श व्यंजन प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन प्लस 4 उसमें संघर्षी व्यंजन। इस प्रकार से हमारा व्यंजनों की कुल संख्या 33 कंप्लीट हुआ। अब एक व्यंजन का अलग प्रकार देख लेते हैं, जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मिलाने से इनका निर्माण होता है, दो व्यंजनों के मिलाने से इनका निर्माण हुआ है। संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या भी 4 है। ये कौन कौन से हैं, छा, छतरी, त्रा, तरसूल, ज्ञानी और सरा। इसका निर्माण आधा का प्लस सा, आधा ता प्लस रा, आधा जा प्लस इया, आधा सा प्लस रा। संयुक्त व्यंजन का निर्माण, इनकी संख्या भी 4 है, इनकी संख्या भी 4। अब एक व्यंजन का ही अलग प्रकार उच्छित या द्विगुण व्यंजन। इसका अर्थ होता है फेंकना। इनको बोलते समय जीभ झटके के साथ, हवा को झटके के साथ बाहर निकालती है, जैसे डॉ, ढा, डॉ, ढा। तो व्यंजन का एक अगला वर्गीकरण है प्राण के आधार पर। ये 2 प्रकार होते हैं। हमारा पहला अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण में क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। यहाँ वर्ग से क्या तात्पर्य, जैसे हमने दोस्तों बताया था का, खा, गा, घा, अंगामी, ये हो जाएगा पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, ये हो जाएगा 5वां वर्ण। तो पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन। इस प्रकार
कचट तप में का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक टोटल हो जाएंगे 15 प्लस अंतस्थ हो जाएगा 4। इस प्रकार अल्पप्राण में कुल वर्णों की संख्या 19। इसी प्रकार महाप्राण में दूसरा चौथा बाण प्लस उसमें या संघर्षी ये हो जाएंगे 10 प्लस उस संघर्षी में 4 कुल हो जाएंगे 14। घोष के आधार पर देख लेते हैं। घोष के आधार पर ये भी तो होते हैं। पहला सघोष, घोष का अर्थ होता है कंपन, और दूसरा आघोष। इसमें भी का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक ही काउंट करते हैं। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ और प्लस ये हा आ जाएगा, यानी ये 15 प्लस अंतस्थ 4 प्लस हा, टोटल हो जाएगी इनकी संख्या 20। इसी प्रकार अघोष में भी पहला वर्ण दूसरा वर्ण प्लस सा और ये सा, टोटल ये 10 प्लस 3 ये हो जाएगा टोटल 13। इस प्रकार दोस्तों हमारे 11 स्वर हैं प्लस 2 अयोगवा प्लस 33 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 2 दुगुण व्यंजन। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 52, कुल 52 वर्ण है। इस प्रकार से दोस्तों हिंदी का वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और समिता क्लासेस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।